अंतिम चरण चल रहा है, इसलिए मुझे चिंता का त्याग करना होगा, क्योंकि चिंता का जो संबंध होता है वो सीधे शमशान से होता है, जहां पर सबकी शान होती है सम। और जो चिंता ज्यादा करता है सीधे उसका समाधान वही मिलता है। इसलिए चिंता का त्याग करके मुझे चिंतन करना होगा, क्योंकि चिंतन का संबंध है समाधान से। तो मुझे समाधान चाहिए, इसलिए मुझे विचार करना होगा, तभी मुझे समाधान मिलेगा। तब मुनिवर मनो कीन विचारा, प्रभु अवतरे वो हरण महिबारा। तपप्रिय महामुनि, हो गया, हो गया, हो गया। तुम सोच रहे होगे कि अवश्य महामुनि। क्या हो गया? सुनहु तपप्रिय विप्रवर, हरण भूमि को भार, पुरुष सिंह रघुवंश मणि, ये लीन है। मनुज अवतार में व्यर्थ में ही चिंता कर रहा था। जिस समय मैंने चिंता का त्याग किया और चिंतन किया तो पाया कि मेरे नारायण ने अपने अंशों के सहित 4 पुत्र रूपों में अयोध्या नरेश चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज श्री दशरथ जी के यहाँ पर पुत्र रूप में अवतार ले लिया है। इसलिए अब डरने की आवश्यकता नहीं है। एहू मिस देखो पत जाई, क्योंकि मेरे नारायण ने गुप्त रूप से अवतार ग्रहण किया है। इसलिए इस रहस्य को भी मुझे गुप्त ही रखना है, क्योंकि यदि ये रहस्य स्पष्ट हो गया कि वो परमात्मा है, तो जिस कारण से उनका अवतार हुआ है उस लीला में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए इस रहस्य को गुप्त रखते हुए मुझे जाकर के राम और लक्ष्मण को मांग करके लाना होगा, अपनी यज्ञ की रक्षा करनी होगी, इन राक्षसों का विनाश कराना होगा। उपाय अच्छा मिला। एहू मिस देखो पद जाई, बहाना अच्छा है। जाकर के कहूंगा कि मेरी यज्ञ नहीं होने देते, यज्ञ के बहाने जाऊंगा और कर विनती आनो दो भाई, मैं विनती करूंगा और दोनों भाई राम लक्ष्मण को मांग करके यज्ञ की रक्षा कराऊंगा। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब फर नैना। जो ज्ञान वैराग और सर्वगुण संपन्न है, ऐसे परात्पर प्रभु का साक्षात्कार आज महामुनि विश्वामित्र अपने नेत्रों से करके धन्य हो जाएगा। तुम्हारे लिए मेरा एक आदेश है। कौन सा आदेश है महामुनि? आदेश ये है कि आश्रम के कपाट बंद किए रहना, जैसी आज्ञा। शंख घड़ियाल बजाना नहीं, अन्यथा शंख घड़ियाल की आवाज सुन करके वो राक्षस पुनः आ जाएंगे, उपद्रव मचाएंगे। इसलिए मानसिक जप करना है, जिभ्या ना बोले, होठ ना हिले, बस मन से नारायण के नाम का जप तुम्हारे द्वारा होना चाहिए। यही आदेश है। मैं अतिशीघ्र गया और शीघ्र ही दोनों कुमारों के सहित आश्रम में आ रहा हूँ। तुम्हारा महामंगल हो। ओ इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए, इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए। प्रभु की दी हुई जिंदगी में प्रभु को पाने के लिए, इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए। जा कहूंगा प्रभु से मैं, वन में मुझे बुलवा लिया। जा कहूंगा उनसे मैं, वन में मुझे बुलवा लिया। किंतु आया मैं तुम्हें वन में ले जाने के लिए, इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए। बहुविधि करत मनोरथ, जातु
नहीं बार करिमर्जन सरयू जले गए भूप दरबार। मैं अयोध्या के राज दरबार के प्रथम द्वार पर उपस्थित हो चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी मुझे द्वारपाल दिखलाई नहीं दे रहा। एक राज दरबार की यह मर्यादा हुआ करती है कि यदि राजा से मिलना है तो सर्वप्रथम अपने आने की सूचना किसी सेवक के द्वारा राजा तक पहुंचाई जाए, और जब राजा का आदेश हो तभी राज दरबार में अपनी उपस्थित प्रदान करनी चाहिए। प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कोई न कोई सेवक अवश्य ही। हमारे महाराज जब से उनके 4 पुत्र पैदा हुए तो वो इतने खुशी हो गए, इतने खुशी हो गए कि जितना राजकाज है सब सेवकों पे छोड़ दिया और हमसे कहा जाओ सेवक प्रथम फाटक पर खड़े हो जाना, कोई ब्राह्मण कोई साधु संत अगर आए तो वो खाली नहीं जाने पाए। लेकिन मैं यहाँ तो देख रहा हूँ कि जितना है यहाँ साधु संत तो कोई है ही नहीं है। और किसको मैं दान दक्षिणा दूं? जा रहा हूँ कोई साधु। महाराज प्रणाम। कल्याण हो, वो तो है, कल्याण है, महामंगल हो। वो तो पहले से है। वो पहले से है, हाँ, तो सदा प्रसन्न रहो। ये बात भगवान आपका शुभ नाम? हमारा हाँ जी हम पूर्ण परिचय देना चाहते हैं जी। हम बक्सर निवासी हैं। अच्छा, बक्सा बक्सा से? नहीं, बक्सर से नहीं, हाँ, बक्सर। ये मतलब ब्रेकर बहुत तगड़ा है। नहीं, ब्रेकर नहीं, वो तुम्हारी समझ में आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा। बक्सर क्या? सर नहीं, बक्सर एक साथ बोलो, अच्छा, अलग अलग तुम बोल रहे हो। कैसे? बक्सर, बक्सर। उसी बक्सर क्षेत्र में। अच्छा, बक्सा के छेद से आए हैं। नाराज ना होइए, ब्राह्मण है, ले और पर पढ़ ले। नहीं, अभी आपने कहा बक्सर के छेद से। अरे हमने ये नहीं कहा, हाँ, हमने ये कहा है कि बक्सर क्षेत्र से। अच्छा, बक्सर क्षेत्र से मगा बक्सा के तब उधर छेद होते ही कहाँ से आगे? ठीक है, वहाँ पर एक आश्रम है, उस आश्रम का नाम है सिद्धाश्रम। अच्छा, आश्रम है एक, उसका नाम है सिद्धाश्रम। कहाँ मिलत है? समोसा? अच्छा, आश्रम में ये समोसा मिलता है? ये समोसा किसके कहते हैं? अब हमारे यहाँ तो मिलता है। हम जानते नहीं। आप जानते नहीं ना, अब आप खाते क्या हैं? हम कंदमूल फल, ये जो वृक्षों की पत्तियां होती हैं, यही सब खाते पीते हैं। अच्छा भैया, एक डलवा तोड़ तो दिया नींबू के पत्ते। क्यों? अभी आवश्यकता नहीं। हाँ, ये भी समय समय पर होता है। अच्छा, समय समय पर समय होता है। समय पर। अच्छा, क्योंकि भोजन का भी एक नियम होता है। ये मन थोड़ा कि जब मन आए तब भोजन कर लो। हाँ, 3 बजे वाला है नंबर नहीं लगा का किन जाए। नहीं तो ये जो रागी होते हैं, ये क्योंकि गृह कार्य नाना जंजाला, हाँ हाँ, जो गृह कार्य में लगे रहते हैं, तो कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 2 बजे। और हम लोग गृह कार्य वाले थोड़ा हैं, हम तो केवल राम कार्य वाले अच्छा हैं। अच्छा, राम हाँ, कार्य तो वो समय हम अपने भोजन के लिए समय अनुसार निकाल लेते अच्छा हैं। अच्छा, समय कभी आप- देख रहे हो? हाँ, इसीलिए तो है हाँ। चमक रहे हो। भगवान, आपके पिताजी का नाम? हमारे पिताश्री का नाम? जी। हमारे पिताश्री श्री गांधी। अच्छा, गांधी जी के लड़का हो? नहीं, गांधी जी के नहीं, हम नेहरू जी के। नेहरू जी के हो? चुप! दुष्ट कहीं का कह रहा है गांधी जी। अरे हमारे पिताश्री का नाम है श्री गांधी। श्री काय के बम्बोर का की महुआ का? तुमने भी हमारा स्वभाव जाना नहीं है, कारण यही है तुम जानते नहीं, हम बहुत ही क्रोधी हैं। समझ गए, ये क्या? पंडित बहुत लोभी होते। ए! भगवान क्षमा क्षमा क्षमा। क्या कह रहा है? आप लोभी है? लोभी हूँ? हाँ। मुझे तुमने लोभ में ग्रसित देखा कभी? जानते नहीं हो, मैं इतना क्रोधी भी हूँ, मैं श्राप भी दे दूंगा। महाराज, आज तो वो जो ठेका बंद रहा हो, एक ठिलिया दे दिया तो बेच लेंगे 90 के यार। क्या चीज? शराब? वो शराब, वो मदरा नहीं, हाँ। शराब दे करके मैं तुझे जला सकता हूँ। महाराज महाराज, कोई भसम न करो,
नहीं तो मोहन मेहरिया रणुआ न हुई जाई। अच्छा, अगर मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा तुम मर जाएगा हाँ तो तेरी पत्नी क्या हो जाएगी? रणुआ अरे वो विधवा हो जाएगी। हमारा राण हुई जाई हो। तू रहेगा नहीं तो तू रहेगा क्या? ये तो है। ओ भैया और मैं नहीं चाहता कि तेरी पत्नी विधवा हो। मैं तो सर कर लेंगे। जब तुम रहोगे नहीं, जब बचोगे नहीं तो तुम कर क्या लोगे? तुम अपने भाग से नहीं, तुम अपनी पत्नी के भाग से बच रहे हो भैया हमारे कोप से। कोनो बात नहीं, मर जाइए तो भूत तो बनियो तो कोनो चुड़ैल वो भी तुम्हारे किस्मत में न होगी। किस्मत में हो। अगर हम संतों का उपहास करोगे, घोर नरक में पड़ोगे तुम। महाराज उपहास थोड़ी कर रहा हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ अब आपके आपके पापा जी का नाम? मैंने बतलाया हमारे पिता श्री श्री कात गाज। कात और हमारा नाम नहीं, है वो तो उनका होगा आपके पिताजी का नाम।